गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पटवारियों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें जो HPGK का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो वो बोला जाता है CPU को। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, तो ये है न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिकीय संलयन। 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे? जो 1939 में धामी आंदोलन हुआ था उसके जो नेता थे वो थे भागमल सोठा। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, भूकंप का मुख्य कारण है, भूकंप किसके कारण आता है? तो ये आता है विवर्तनीय बल के कारण। आगे है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 26 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र, वीनस। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। या ऐसे भी हो सकता है कि कई बार इसकी जो फुल फॉर्म आ जाए NAARM की फुल फॉर्म क्या है? तो ये हमारी फुल फॉर्म आ जाएगी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? दांतों की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनेमल। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत है उसको मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं। अब जो कुफरी दोनों में कुफरी लगा है, जीवन है और ज्योति है, तो ये जो है आलू की प्रसिद्ध फसलें हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है? तो ये है सिरमौर जिले में। कौन सी? रेणुका झील। इसको सोई हुई स्त्री भी कहा जाता है, स्लीपिंग वुमेन भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो है चेनानी नाशरी। नेक्स्ट है शोंगटोंग करशम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है सतलुज नदी पर स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमालयन शब्द यूज़ हो गया, तो ये नेचुरली है जो हिमाचल में ही होगा। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी? तो संस्कृत भाषा में जो व्याकरण की रचना है वो पाणिनि ने की थी। अब बात आती है खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? अब देखो, अगर हरे रंग का निशान हो तो वो शाकाहारी बताता है, अगर लाल रंग का हो तो वो मांसाहारी बताता है। ठीक है, बट इसमें लाल और भूरा दोनों बोले हैं तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी कि शाकाहारी आएगा, शाकाहारी और मांसाहारी आएगा या इसमें से कोई नहीं। बट जब आंसर की इसकी आई थी तो उन्होंने हमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही इसका सही आंसर बताया था। कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? तो कालिंदी जो है वो यमुना नदी का वैदिक नाम है। अब बात आती है व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो अर्जिकिया व्यास नदी का वैदिक नाम है। राबी का वैदिक नाम पौरुषणी है। सतलुज का वैदिक नाम शतुद्री है। ठीक है, तो कभी कभी इसमें इन्होंने कन्फ्यूज़न हो जाती है जब वैदिक और सभी नदियों के जो वैदिक नाम दिए होते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए ज़रा याद रखना है। राबी का पौरुषणी, सतलुज का शतुद्री और ब्यास का अर्जिकिया, यमुना का कालिंदिनी। भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भूतनाथ मंदिर मंडी में स्थित है। ठीक है, आगे है कौन सा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? तो ये चमगादड़ है। ठीक है, पक्षी नहीं है पर फिर भी ये उड़ता है। भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है? जो धर्मशाला है उसको लिटिल लहासा भी कहा जाता है।
मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? तो जो मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, और ये 7 मीटर बाई फीट लंबी है। आगे है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अब 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? तो जो पत्तों का हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। दोस्तों एक बात है, जैसे भी आप जेबीटी का एंट्रांस या टेट देने जाओगे तो जो आसपास में जो भी पेपर हुए होंगे ना, जैसे किसी भी तरह के, तो वो ज़रूर देख ले, क्योंकि कई बार मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे कि जो जेबीटी का टेट का था शायद वही पटवारी का सेम टू सेम आया था। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ।